हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ज़िंदगी के बहुत ही अहम पहलू पर बात करूंगा और आप मेरे साथ कुछ मिनट तक ज़रूर बने रहें। यदि आपको ये लेक्चर मुझसे जोड़ता है और मेरी बातों से जोड़ता है तो आप इसे आखिर तक देखें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि आप मेरी आवाज़ को ना देखें, बल्कि मेरे शब्दों को देखें, मेरे शब्दों को सुनें और आप ये महसूस करें कि आप इनके मुताबिक कहाँ तक चल रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में। आज हम कैसी लाइफ जी रहे हैं, आज हम क्या कर रहे हैं। आज बस हमें टाइम मिलता भी है तो हम दूसरों की चर्चाएं करने लगते हैं, जैसे अपने लिए तो वक्त ही नहीं। और दोस्तों, जब अपने लिए वक्त नहीं तो अपनों के लिए कैसे वक्त होगा। आज हम किसी वायरल होती वीडियो में कोई शख्स फलाना ऐसा कर दिया, फलाने वैसा कर दिया, हम चर्चाएं भी उनके बारे में करते हैं। और यहाँ तक कि अगर हमारे विचारों से कोई विपरीत हो तो हम उसकी बात से असहमत होते हैं और लड़ने झगड़ने तक लगते हैं। ये क्या है? मतलब जैसे आप अपना वजूद ही खोते चले जा रहे हैं। आपको कोई फ़ोन करता है कि दोस्त, मैंने फला ऐप्स डाउनलोड करा है, मैं इसकी लिंक तुम्हें शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसी पे दौड़ चलते हैं। मतलब आपको अपने टाइम की कीमत ही पता नहीं, आपको अपना समय कहाँ लगाना है। ऐसा क्यों? आखिर आप ऐसी लाइफ क्यों जी रहे हैं? मेरा मतलब हम सभी ऐसी लाइफ क्यों जी रहे हैं कि ज़िंदगी में आने का मकसद सिर्फ हमारा यही था कि हम दूसरों के कारनामे, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, हम लोग बातें करते रहेंगे या हम उनके विचारों के अनुसार चलते रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप क्रांतिवादी बन जाएं, मैं ये कहता हूँ कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। मेरा मतलब है कि आप अपने समय को इम्पोर्टेंस दें, आप अपनी लाइफ को भी जिए। आप ये भी देखें कि आपसे कौन उम्मीद लगाए बैठा है, या आप किन के लिए उम्मीद हो, या किन के लिए सहारा हो। आप अपने आप को भी देख कर चलो मेरे दोस्तों, ना कि दूसरों के रंग में रंगते चलो। और यदि आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कुछ समय के लिए शांत बैठें और आप अपने मन से पूछें, अपने तन से पूछें कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या मेरे ज़िंदगी में आने का मकसद सिर्फ यही था, इस दुनिया में आने का मकसद कि मैं खाऊंगा, कमाऊंगा, बस यही था, और एक कोने में कहीं भी पूरी ज़िंदगी गुजारूंगा और इस तरह से चला जाऊंगा इस दुनिया से। तो दोस्तों, सोच के देखो कि आपका मकसद यही था, क्या आप यही करना चाहते थे? क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया जैसे आज सिकंदर, अरस्तु, प्लेटो, महात्मा गांधी जी और भी हमारे ग्रेट लीडर्स हुए हैं दुनिया में और हमारे देश में भी, क्या हम उनकी तरह नहीं चमक सकते? क्या हम उनकी तरह नहीं बन सकते? आखिरकार वो भी तो इंसान थे, लेकिन उनकी सोच सबसे अलग हटके थी। मैं ये नहीं कहता कि आपसे नेता बन जाओ, मेरा मतलब ये है कि आप अपने आप को पहचानो, आप अपनी अच्छाइयों को पहचानो और अच्छाइयों के सहारे बढ़ो। आप अपनी पहचान बनाओ ताकि आपको देखने वाला ये कहे कि आप इस तरह से इस काम में अच्छे हैं। लेकिन ये अच्छा ही होना चाहिए। आप किसी बुरी चीज़ का सहारा न लें। आप ऐसी चीज़ों से बढ़ें जिसमें आपका भी लाभ हो और दूसरों का भी लाभ हो। आप ऐसी चीज़ करें जिससे आपके घर वालों को आप पे फ़ख्र हो, ताकि वो अपने आपके रिश्तेदारों को ये कह सके कि मेरा बेटा ये कर रहा है। ये नहीं कि वो रिश्तेदारों के ताने सुने कि आपका बेटा तो कुछ भी नहीं कर रहा है। आजकल दोस्तों, समस्या पता क्या है? आजकल जब हम दूसरों को कामयाब होता देखते हैं, या दूसरों के माँ बाप को, यानी कि जिनके बच्चे कामयाब हो चुके हैं, उनके माँ बाप जब हमारे माँ बाप से शिकायत करते हैं या उनके माँ बाप कहीं बात करते हैं इस मामले में कि हमारा बच्चा ऐसा है वैसा है, तो हम भी पता उनका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। हम भी सोचने लगते हैं कि हम भी ऐसा करें, या फिर हम उनसे खामखा जलने लगते हैं। बात इससे नहीं बनती मेरे दोस्तों। वो चीज़ में अच्छा था, क्या पता आप दूसरी चीज़ में अच्छे हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप ईमानदार हैं अपने लक्ष्य के प्रति, यदि आप अपनी सोच को अहमियत देते हैं, तो आपने बहुत से महान अनुभवी लोगों से, लेखकों से सुना होगा कि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे आप पा नहीं सकते। बस आपको ईमानदार रहना होगा। आज हम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और हम कहते हैं कि बस हमने इतना पढ़ा, हमने तो खूब तैयारी की, फिर भी नहीं आया। लेकिन दोस्तों, अपने मन से पूछ के देखो कि आपने
वाकई ऐसी तैयारी की थी? क्या आपने वाकई ऐसा समय दिया था अपने आप को? या कहीं आप पढ़ने बैठते 5 मिनट होते नहीं आप इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, आप फेसबुक चेक कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि आपके दोस्तों ने किसने क्या मैसेज भेजा? क्या दोस्तों क्या है? और मुझे दोस्तों ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद बेशक जानते होंगे, आपने महसूस किया होगा कि यदि आप पढ़ रहे हैं या कोई अपना इम्पोर्टेंस काम कर रहे हैं और आप उसके बीच में अगर सोशल मीडिया पे यानी कि सोशल साइटों पे अपने फेसबुक चेक कर रहे हैं या इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, आपके ऊपर ये पूरा प्रभाव डालते हैं। आपने देखा होगा कि आपको कोई ऐसा मैसेज प्राप्त हुआ जिससे आपको खुशी हुई तो आप एक्साइटेड हो गए, जब आपको कोई ऐसा मैसेज मिला जिससे आप सैड हो गए तो आप उस में ही लग गए, आप ये देखने लगे कि ऐसा क्यों, आप उस चर्चा का हिस्सा बन गए। तब आपने अपने लक्ष्य को तो छोड़ दिया, आप जो कर रहे थे, आप जो अपना काम कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे, आप लिख रहे थे, ये कोई भी ऐसा काम जो आपके करियर से जुड़ा हुआ था, आपने उस काम को तो दरकिनार कर दिया और आप खामखाई की बहस का हिस्सा बन गए। आखिर क्यों? ये चीज़ आपको आगे ले जाने वाली नहीं तो दोस्तों, ये आपको कतई भी आगे नहीं ले जा पाएंगे और आप इसी तरह से देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कब ऐसे ही बीतती चली गई और आप एक कोने में ऐसा चिराग थे जो कभी रोशन होने के लिए जले थे, लेकिन आपने अपनी अहमियत को नहीं समझा। आपने अपने माता पिता के उन सपनों को नहीं समझा जो उनकी आंखों में चमक बखेर रहे थे। आपने उस चमक को बढ़ाना ही नहीं चाहा और आप ऐसे ही जीते रहे। मैं तो बस आपसे यही कहूँगा दोस्तों, अभी भी आपके पास समय है। आप अपने कीमती वक्त को अपने लक्ष्य में लगाओ और ईमानदारी से समर्पित हो जाओ। यकीन मानना, आपको सामने वाला जो व्यक्ति आप पर उंगली उठाता है वो उंगली उठाने से पहले 1000 दफ़ा सोचेगा, क्योंकि वो आपकी ईमानदारी से की गई मेहनत की भी तारीफ़ करेगा। वो आपको देखेगा कि आप समर्पित थे। और मैं यही कहूँगा कि यदि आप दिल से समर्पित हैं तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे कई महान हमारे नेता, हमारे लीडर्स रहे हैं जिन्होंने ये बात कही है। उनमें एक स्वर्गीय अब्दुल कलाम यानी कि APJ अब्दुल कलाम भी थे। यदि आप मेरी बातों से सहमत नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें।